आम आदमी पार्टी के संयोजक और बनारस से नरेंद्र मोदी के खिलाफ चुनाव लड़ रहे अरविंद केजरीवाल को मुस्लिम धर्मगुरु का समर्थन मिला है। केजरीवाल ने मुस्लिम धर्मगुरु और शहर काजी मौलाना गुलाम यासिन से मुलाकात की। मुलाकात के बाद शहर काजी ने कहा कि वो केजरीवाल का समर्थन करते हैं। तो वहां पहुंचते ही शहर काजी से मुलाकात की और मुस्लिम धर्मगुरु का समर्थन मिल गया है अरविंद केजरीवाल को। बनारस में ही डेरा डाले हुए हैं अरविंद केजरीवाल और अब मतदान के दिन तक बनारस में ही रहेंगे अरविंद केजरीवाल। केजरीवाल सुबह ही ट्रेन से बनारस पहुंचे। जैसे ही वो रेलवे स्टेशन पर पहुंचे, समर्थकों में नया उत्साह देखने को मिला। स्टेशन के बाहर कार्यकर्ताओं की भीड़ लगी हुई थी। सबको केजरीवाल का इंतजार था, लेकिन स्टेशन के बाहर केजरीवाल का स्वागत विरोध के पोस्टर से हुआ। पोस्टर में लिखा गया, केजरीवाल दिल्ली के भगौड़ा हैं। केजरीवाल के विरोधियों ने ये पोस्टर्स लगवाए थे। ये पोस्टर बनारस रेलवे स्टेशन पर भी लगाए गए थे। तो 3 तस्वीरें, काशी पहुंचे केजरीवाल। दूसरी तस्वीर में आप देख सकते हैं आप कार्यकर्ताओं का जोश और तीसरी तस्वीर में विरोध के पोस्टर। देश संकट में है। देश संकट में है क्योंकि भ्रष्टाचार है। देश संकट में है क्योंकि फिरका परस्ती है। इसी को खत्म करना है और ये तभी खत्म हो सकता है जब हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सब लोग एक साथ आएंगे। और आज आम आदमी पार्टी जिस तरह से न्याय, बराबरी, सुरक्षा, अहिंसा, सत्य इनकी लड़ाई लड़ रही है और सत्य और अहिंसा के रास्ते पे चल रही है, मुझे पूरा यकीन है कि अंत में जीत। वो हमारे पास आए थे इंसाफ के रास्ते पर चलने के लिए, ऐसा इंसाफ जिसमें सारी कौम, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब को बराबर हिस्सा मिले। कुछ आश्वासन दिया उन्होंने अपनी पार्टी को वोट देने के लिए। पार्टी को वोट देने के लिए तो उन्होंने कहा है और इसके लिए वो कोशिश भी कर रहे हैं। अगर वो सारे बनारस के लोगों को अगर मुत्तहिद कर सके तो बहुत अच्छी बात है। आप उनकी बातों से संतुष्ट हुए? हम तो मुतमईन हैं। केजरीवाल जी के जो मकसद लेके चल रहे हैं हाँ, हम लोग उनके साथ हैं। तो कल तक भ्रष्टाचार को सबसे बड़ा मुद्दा बताने वाले अरविंद केजरीवाल आज सांप्रदायिकता को सबसे बड़ा मुद्दा बता रहे हैं। बहरहाल बीजेपी नेता वरुण गांधी ने उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर से अपना नामांकन भरा है। नामांकन दाखिल करने से पहले वरुण ने अपनी ताकत दिखाने के लिए रोड शो किया। रोड शो में काफी लोग उमड़े। बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ रोड शो के लिए निकले वरुण करीब 3 किलोमीटर का सफर तय करने के बाद नामांकन पत्र उन्होंने दाखिल किया। रोड शो करके अपनी ताकत का एहसास कराया वरुण गांधी ने। सुल्तानपुर में अपना रोड शो किया, आज नामांकन दाखिल किया है। बीजेपी की तरफ से सुल्तानपुर से उम्मीदवार हैं वरुण गांधी। अमेठी की लड़ाई में झाड़ू लेकर उतरे कुमार विश्वास आज पर्चा दाखिल करने वाले हैं। इससे पहले उन्होंने मंदिर जाकर पूजा अर्चना की। कुमार विश्वास पूजा पाठ के बाद घर से निकल चुके हैं। कार्यकर्ताओं के साथ लंबी पदयात्रा और रोड शो के बाद वो नामांकन दाखिल करने वाले हैं। कुमार विश्वास पिछले करीब 2 महीने से अमेठी में ही डेरा डाले हुए हैं। आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी के तौर पर कुमार विश्वास राहुल गांधी और बीजेपी प्रत्याशी स्मृति ईरानी को चुनौती दे रहे हैं। अमेठी से बीजेपी के उम्मीदवार और पूर्व टीवी कलाकार स्मृति ईरानी बुधवार को पर्चा दाखिल करेंगी। नामांकन से पहले कुमार विश्वास कितने जोश से भरे हुए हैं, हमारे संवाददाता गौरव सावंत के साथ बातचीत में उन्होंने कहा कि अमेठी के लोग मेरे साथ हैं और इस बार का चुनाव चमत्कारी होगा। कुमार विश्वास, कविराज आपसे जानना चाहेंगे क्यों अमेठी के लोग आपको वोट दें? 15 किलोमीटर से आप चल रहे हैं, क्या मैसेज लेके जा रहे हैं? राहुल गांधी, उनकी माताजी, उनके जीजाजी, उनकी दीदी 3 हवाई जहाजों में बैठकर आए। वो हवाई जहाज सिक्योरिटी के नाम पर मैंने दिए थे, मेरे टैक्स के पैसे थे, तो मैं तो खाली हो गया, मैं सड़क पर आ चुका हूँ। मैंने तय किया कि तुम आओ जहाज से, मैं जाऊंगा पैदल पैदल। रावण रथी मेरा तो
और ये हजारों लोग जो चल रहे हैं ये लाखों में बदल जाएंगे चुनाव आते। लाखों में बदलेंगे, आपको ये उम्मीद है? क्योंकि कहा यह जा रहा है कि आपके पास ना पैसा है ना सपोर्ट है। इसीलिए मैं जीतूंगा। मेरे पास पैसा नहीं है लेकिन सपोर्ट है, इसीलिए मैं जीतूंगा, इसीलिए आम आदमी जीतेगा। 500 करोड़ के सामने एक ऐसा आदमी जो 5,000 रुपए भी जिसके पास नहीं होंगे खर्चे के इस तरह के लिए, लेकिन वो जीतेगा। लोग अपने आप कर रहे हैं, पूरे देश से कार्यकर्ता आ गए हैं। राहुल गांधी को हराने के लिए पूरी दुनिया के लोग यहाँ आए हैं और चुनाव चमत्कारी होगा और चौंकाने वाला होगा। चमत्कारी चुनाव होगा, क्रांतिकारी चुनाव होगा, ये आप कह रहे हैं, लेकिन कहा यह भी जा रहा है कि आप ही के साथी और समर्थक आपके साथ नहीं है। अरविंद केजरीवाल कब आएंगे? 20, 21, 22 की रैलियां हैं 1 और 2 तारीख को भी, लेकिन हजारों जो लोग हैं ये सब यही के हैं, ये सब अमेठी के लोग हैं। तो अमेठी के लोग आपके साथ हैं। 3,77,000 वोट से जीते थे राहुल गांधी, 3,77,000, और अब इस बार स्मृति ईरानी भी है। ईश्वर चाहेगा तो उतने से ही हारेंगे। स्मृति ईरानी तो भेजी गई है योजना के तहत, राज्यसभा की मेंबर है, 6-7 महीने उनको हुआ है, 5 साल की बात बाकी है और हाथ हिलाने के लिए आई है। राहुल जी भी हाथ हिलाते हैं, वो भी हाथ हिलाती हैं, फिर चली जाएंगी। राहुल गांधी के प्रचार की कमान संभालने आज बहन प्रियंका गांधी अमेठी पहुंच रही हैं। वो फुर्सतगंज पहुंच चुकी हैं और वहां से अमेठी के लिए रवाना हो चुकी हैं। अमेठी में प्रियंका 2 दिन तक रहने वाली हैं। इन 2 दिनों में वो अमेठी में पार्टी कार्यकर्ताओं से मिलेंगी और अलग अलग हिस्सों में जनसभाएं करेंगी। अमेठी लोकसभा में राहुल की लड़ाई इस बार हर बार की तरह आसान नहीं। इस बार बीजेपी ने स्मृति ईरानी के तौर पर राहुल के खिलाफ एक हैवीवेट कैंडिडेट दिया है, तो दूसरी ओर आम आदमी पार्टी से कुमार विश्वास भी राहुल को पटखनी देने के इरादे से ताल ठोककर मैदान में डटे हुए हैं। प्रियंका राहुल के लिए वोट मांगने अमेठी पहुंच रही हैं, लेकिन राहुल गांधी के संसदीय क्षेत्र अमेठी के एक गांव की रहने वाली महिला रातों रात सुर्खियों में आ गई थी। आखिर उसके घर खुद राहुल गांधी जो आए थे, लेकिन 6 साल बाद ये महिला अब इस इंतजार में बैठी है कि राहुल एक बार फिर उसके गांव, उसके घर आए। 26 जनवरी 2008 भारतीय लोकतंत्र के खास दिन। अपने संसदीय क्षेत्र अमेठी के पूरे जवाहर से गांव में राहुल इसी रास्ते से दलित महिला सुनीता कोरी के घर आए। स्वयं सहायता समूह में काम करने वाली महिलाओं से मिले, साथ खाना खाया और सुनीता की कच्ची झोपड़ी में सोए। सुनीता तो जैसे निहाल हो गई। राहुल से कुछ बोल न सकी, पर सपने हिलोरे मारने लगे। उम्मीदों में वक्त कट रहा था, लेकिन 2012 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस का प्रचार करने पहली बार निकली तो वापस आने पर तबाही का मंजर दिखा। उसकी झोपड़ी जला दी गई थी। 2008 में तो हमारे यहाँ राहुल जी आए, तो उनको तो आने के बाद हमारा पहचान मिला, और उनके जाने के बाद हम लोगों को तरह तरह से जो हमारे घर में 2012 में क्योंकि प्रचार करने के लिए निकले थे, 2012 में आग लगा दिया गया। उसके बाद हमारे जो सुनने तो हमारे समूह की बहनें मिलकर के चद्दर उधर डाले थोड़ा सा रहने के लिए, क्योंकि बारिश का मौसम था। सुनीता की मुश्किलें यहीं खत्म नहीं हुई। गांव के चारों स्वयं सहायता समूह बंद हो गए। सुनीता बेरोजगार हो गई। नाकाबिल बताकर पति को भी नौकरी से निकाल दिया गया। घर की बिजली आज तक गायब है। अब सुनीता 150 रुपए रोज की मजदूरी करती है, जबकि पति शहरों में पुताई का काम। किसी तरह 4 बच्चों का पेट चलता है। परेशान सुनीता ने राहुल से भी मुलाकात की। 26 जनवरी की रात भी याद दिलाई, पर नतीजा 0। तो हमने राहुल जी से फिर बार बार प्रेरित करने के मिल नहीं पाते थे, लेकिन ऐसा मौका मिला कि हम एक बार मिल पाए उनसे। तो अपने पति के साथ हमने कहा कि भैया हम मोहित सिंह बोल रहे हैं जिस घर में आप रुके थे, लेकिन उन्होंने कहा कि ठीक है, लेकिन तुम्हारे पति काम नहीं कर पा रहे हैं, इसी वजह से निकाल दिया गया। फिर हमने एप्लीकेशन भेजे हर चीज के लिए। सर मुझसे 1 सेकंड बात किए थे, अब यह पहचाने या ना पहचाने हम वो नहीं बता पाए। सुनीता का वीआईपी दिखना, फिर कांग्रेस का प्रचार करना सबको अखर गया, लेकिन राहुल का आना था कि सुनीता की मदद को लेकर बाकी नेताओं में भी सुर्खियां बटोरने की होड़ लग गई। समाजवादी पार्टी के विधायक और राज्य सरकार में मंत्री गायत्री प्रजापति ने पक्की दीवार बनवा दी, तो चुनाव लड़ने पहुंचे कुमार विश्वास ने छत डलवा दी और खिड़की दरवाजों के लिए लकड़ी का बोर्ड दे दिया। कहा जाता जहाँ जहाँ चरण पड़े संतों के, जहाँ जहाँ उनके चरण पड़े वहाँ वहाँ वो कूड़ा करके निकल लिए। ये उनका दलित टूरिज्म है, ये उनका जिसे कहते हैं ना पॉवर्टी टूरिज्म है, जिसमें वो अपने विदेशी मित्रों के साथ, कभी अपनी बहन और उसके पति के मित्रों के साथ यहाँ आते हैं। पुअर पीपल, माई कॉन्स्टिट्यूएंसी हैड लॉट ऑफ पॉवर्टी प्लेसेस। तो जैसे लोग बाग टाइगर सफारी ढूंढने जाते हैं, ऐसे वो यहाँ गरीब ढूंढने जाते हैं।
सुनीता गांव में हाई प्रोफाइल बन गई, मीडिया की सुर्खियां बन गई, लेकिन इन्हीं वजहों से कई लोगों की आंखों में चुभने भी लगी। दुनिया के सामने वो कांग्रेसी है, लेकिन फायदे के नाम पर कुछ नहीं मिला। एक बार फिर चुनाव का मौसम आया है, फिर राहुल इन्हीं गलियों और गांवों की खाक छानेंगे। सुनीता राहुल के आने का बेसब्री से इंतजार कर रही है। इस बार वो चुपचाप नहीं रहेगी। तेज के लिए पूरे जवाहर सिंह गांव, अमेठी से कुमार विक्रांत सिंह। सुनीता अकेली नहीं, सुनीता जैसी ही कहानी शिव कुमारी की भी है। करीब 5 साल पहले राहुल ने शिव कुमारी के घर भी रात बिताई थी, वो भी अकेले नहीं बल्कि ब्रिटेन के उस वक्त के विदेश मंत्री डेविड मिलीबैंड के साथ। पांच साल से भी बड़ा सुनील उस वक्त सिर्फ 5 महीने का था जब राहुल गांधी और ब्रिटेन के उस वक्त के विदेश मंत्री डेविड मिलीबैंड शिव कुमारी के घर पहुंचे थे। मकसद था मिलीबैंड को असली भारत दिखाना। राहुल ने अमेठी में सिमरा गांव की जिस शिव कुमारी के घर में ब्रिटिश विदेश मंत्री के साथ रात बिताई थी, उसके पति पहले ही दम तोड़ चुके थे। शिव कुमारी की टूटी झोपड़ी में राहुल आए तो उसके मन में सुकून आ गया। घर में बिजली नहीं थी, लेकिन जेहन में बिजली पहुंच गई थी। भविष्य सुंदर दिखने लगा और मन शांत हो गया। पहले रात हमरे सभी कटाई करी तब खाना मिलत रहा। मंजूरी कहूँ जाग पड़े तब मिले मंजूरी, पैसा देखा के मिलता रहा। जब से राहुल आए तब से पेंशन मिले लाग, राशन कार्ड पे राशन मिला था वो पे। राहुल के आने के कुछ ही दिन बाद खादी आश्रम गांधी परिवार की ओर से सहारा बनकर आया। कच्चे मकान की 4 दीवारी पक्की हो गई और छत एस्बेस्टस की। 70 रुपए के लिए कड़ी धूप में फसल काटने वाली शिव कुमारी को नई राह मिली, लेकिन वक्त बीतने के साथ ही सिस्टम ने दगा दे दिया। 3 साल से हथकरघा बंद है और घर में बिजली का नामो निशान नहीं। दिक्कत तो है ये है, लेकिन कि अब का करें, दिक्कत कह के सरकार की तरफ से जब बंदा है तो का करें, महिला दिक्कत कह के जब कबो आए वो जना तो फिर चले। पति की गैर मौजूदगी में 5-5 बच्चों का पालन पोषण करने में कितनी दिक्कत आती है, ये सिर्फ शिव कुमारी ही जानती है। 3 साल पहले जहरीले सांप ने काटा तो मरते मरते बची। डॉक्टरों ने कड़ी धूप में काम करने से भी मना कर दिया। मजबूरन बड़ी बेटी को पढ़ाई छोड़कर मां के कामकाज में हाथ बटाना पड़ा। वैसे तो समझो पढ़ना था मुझे, लेकिन पढ़ने के लिए हम खुद बंद कर दिए, क्योंकि खेती का सारा काम करना पड़ता है। इतनी मुश्किलों के बाद शिव कुमारी परेशान जरूर है, लेकिन गांधी परिवार से उम्मीद अभी भी कायम है। यही वजह है कि 12 अप्रैल को जब राहुल पर्चा भरने के लिए आए तो शिव कुमारी भी गौरीगंज पहुंची। अब देखना है कि राहुल शिव कुमारी की उम्मीदों पर कितना खरा उतरते हैं। मैं देखा ये राहुल भैया है, ये सोनिया है, ये प्रियंका है। तेज के लिए सिमरा गांव, अमेठी से विक्रांत सिंह। 5वें चरण के चुनाव प्रचार का आज शाम शोर थम जाएगा। इसके बाद 17 तारीख को मतदान होना है। इस चरण में 12 राज्यों के 121 उम्मीदवारों की सियासी किस्मत दांव पर है। कर्नाटक की 28, राजस्थान की 20, महाराष्ट्र की 19 और यूपी और ओडिशा की 11-11 सीटों पर 5वें चरण में मतदान है। 17 अप्रैल को एमपी की 10, बिहार की 7, झारखंड, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, जम्मू कश्मीर और मणिपुर में भी मतदान होना है। लखनऊ से चुनाव लड़ रहे बीजेपी अध्यक्ष राजनाथ सिंह ने मुस्लिम धर्मगुरुओं से मुलाकात की। जिन मुस्लिम धर्मगुरुओं से राजनाथ ने बैठक की उनमें मौलाना कल्बे सादिक, मौलाना कल्बे जब्बार और मौलाना खाशिद रसीद फिरंगी हैं। महली प्रमुख हैं। हालांकि जामा मस्जिद के इमाम की सोनिया गांधी से मुलाकात पर उन्होंने जमकर निशाना साधा था, लेकिन मुस्लिम वोट पाने की कवायद में कल मुस्लिम धर्मगुरुओं से मुलाकात की तो इस मुलाकात को लेकर भी विरोधियों ने तीखे तेवर अपनाए हैं। अगर किसी और पार्टी के नेता ने यह कार्य किया होता तो उस पर मुस्लिम तुष्टीकरण का आरोप लगता।
ये साधु संतों से मिले, पादरी से मिले और मुस्लिम्स के धर्म गुरु से मिले, इनके 100 गुना माफ। भारतीय जनता पार्टी के पास ये दो पैमाने किस लिए हैं? आज भारतीय जनता पार्टी के लोग जवाब देंगे ये फिरका परस्ती है या सेकुलरिज्म है, ये माइनॉरिटी अपीजमेंट है या मुसलमानों के जायज मतालबा सुनने के लिए वो गए थे। मैं समझता हूं कि भारतीय जनता पार्टी हमेशा दो रुखी चाल चलती है। इनकी करनी में और कथनी में बहुत जमीन आसमान का फर्क है। इससे ज्यादा दोगली पार्टी इस देश में कोई दूसरी नहीं है। हम समाज के सभी वर्गों से, समाज के सभी हिस्से से आज जो देश में बेचैनी है, आज जो देश में लोगों के अपने सरोकार को लेकर के एक तरह से माहौल खड़ा हुआ है, लोग चिंतित हैं, परेशान हैं, उसमें मुस्लिम भी हैं, हिंदू भी हैं, सिख भी हैं, ईसाई भी हैं। हम लोगों से वोट की बात नहीं कर रहे हैं, हम तो लोगों के जो बेचैनी है, जो बदलाव के लिए बेचैनी है, जो एक अच्छा माहौल देश में खड़ा हो उसके लिए बेचैनी है, उसके लिए लोगों से मिल रहे हैं, लोगों से संपर्क कर रहे हैं, लोगों से संवाद कर रहे हैं। हम वो नहीं है कि हम कह रहे हैं कि जी बीजेपी को हराने के लिए जो है वो सेकुलर वोट एक हो जाओ। हम ये नहीं कह रहे हैं कि मुस्लिम वोट हमको दे दे इन कांग्रेस को हराने के लिए। हम तो ये कह रहे हैं कि भैया सुशासन बनाम कुशासन की लड़ाई है, और ये लड़ाई जो है वो जब देश में सुशासन का संग्राम हो रहा है तो उसमें सबकी भागीदारी और हिस्सेदारी होनी चाहिए। शिवसेना नेता उद्धव ठाकरे ने पार्टी के मुखपत्र सामना में नरेंद्र मोदी की शादी के मसले पर उनका बचाव किया है, जबकि सोनिया और राहुल गांधी पर जमकर निशाना साधा है। सामना में उद्धव ने लिखा कि मोदी की शादी को मुद्दा बनाने से देश में महंगाई और करप्शन कम नहीं होगा। उद्धव ने सवाल किया कि क्या ऐसा करने से कोयला घोटाले का पैसा देश की तिजोरी में वापस आ जाएगा। उद्धव ने जमकर पीएम मनमोहन सिंह पर भी निशाना साधा है। सोनिया पर वार करते हुए उद्धव ने लिखा कि 10 साल पहले सोनिया ने पीएम का पद छोड़ा था, जिसे त्याग बताया गया, लेकिन असल में वो दिखावा था। आगे लिखा, मीडिया काउंसिल में मनमोहन सिंह और मौनी बाबा बने रहते हैं, जबकि सोनिया और राहुल ही बयान देते हैं।